बदकिस्मत औरत। लाडो की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब वह अपने पति के साथ बैठना उठना, हंसना बोलना, उसके मायके जैसे सब रहते थे उसी तरह वह ससुराल में भी रहती थी। लेकिन एक दिन लाडो अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। लाडो को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। फिर वह अपने सास से बोली, मम्मी जी मैं तो अपने पति के साथ बैठी हूँ, तो इसमें कोई भला किसी को क्या दिक्कत होगी। लेकिन उसकी सास उसको मना कर दी और उसकी डांट लगाते हुए बोली, जैसे उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से लाडो कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी लाडो को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी लाडो चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती है जब तक कि लाडो वहां से उठ के किचन में ना चली जाती। लाडो का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। लाडो कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास लाडो के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़ी हो उधर मत, देखो कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। लाडो को पति संदीप के एक दोस्त की शादी थी और संदीप को जाना था। लाडो ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। लाडो बेबस हो गई, क्या कहती जब पति ही लाडो का साथ नहीं देता। लाडो सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती हैं। लाडो को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल है, बस खटती रहे। लाडो सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ तो क्या कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की तो बात तो दूर है। संदीप भी अपनी माँ के सामने लाडो के पास कम बैठता था, उसे बात भी कम करता। लाडो जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए, संदीप एक दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो संदीप को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर नहीं थे और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। संदीप बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। लाडो काम करके जब भी सुताने बैठती तो उसकी साथ फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। लाडो को सब ठीक बहुत अजीब लगता था। वह सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वह कभी शादी ना करती। इस बार जब से संदीप शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर भी फोन नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ संदीप ने पहले से ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। उनकी सर पर समाज के डर से कुछ नहीं बोली, पर सास को जब पता लगा तो लाडो को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता संदीप बेचारा, तूने ज्यादा कुछ तो लाई ही नहीं। मायके से सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर संदीप को ही बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। मैं संदीप को बहुत समझाया, मेरे पास रहेगी अब, बस इसी पर संतोष करो कि ससुराल में तुम हो,
कुछ कुछ दिनों पर संदीप आता जाता रहेगा। लाडो को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। लाडो के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसीलिए लाडो को ससुराल में ही रहने के लिए बोला मायके वालों ने। भाई और भाभी दोबारा से लाडो की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। लाडो सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके वालों ने भी रोक लगा दी, वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि लाडो बस 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसीलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। लाडो के पास कोई चारा ना था, वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए पर लाडो की जिंदगी खाली पन्नों की तरह बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया। जेठानी पढ़ी लिखी थी इसीलिए नौकरी करने निकल गई और नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं थी। लाडो खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप उसको भी पढ़ा होता तो आज वह भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई थी उसने भी बीच मजेदार में छोड़ दिया। लाडो सोचती चलो सास खरी खोटी ही सुनाएगी, लेकिन सर के नीचे छत, 3 समय का खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने पर संदीप भी आ जाते। लाडो ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज लाडो जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो लाडो की जिंदगी ऐसी नहीं होती। लाडो अपने पैरों पे खड़ी होती। लाडो जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुर्तियों के शिकार हो जाती हैं और दहेज ना मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यह कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती सब सहने पर। किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसीलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाए और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दे, उनको अकेला ना छोड़े। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।